मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ एक हम पेंटिंग को एनालाइज करेंगे। और ये पेंटिंग एक ऐसी पेंटिंग है जिसके ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्ज़ाम में एंड कुछ बच्चे से मिस कर जाते हैं। तो आज मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से समझाऊंगी क्या आपको ये एकदम चुटकी में समझ में आ जाएगी। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। सो ये जो पेंटिंग है ये 1848 में फ्रेडरिक सूरो ने बनाई थी, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। जो क्या थे? एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। बेसिकली उन्होंने 4 पेंटिंग बनाई थी, लेकिन उनमें से एक जो कि है ये आपके किसमें है? सिलेबस में। उन 4 पेंटिंग का नाम था द पैक्ट बिटवीन नेशंस। किसने बनाई थी? फ्रेडरिक सूरो ने। कब बनाई थी? 1848 में। ठीक है, सो 1848 में बना दी गई थी एंड वो एक ऐसा वर्ल्ड इमेजिन करते हैं जहाँ पर जो कंट्रीज़ होंगी जितनी भी वो डेमोक्रेटिक होंगी, वो फेयर होंगी। तो ये फेयर होंगी मतलब कि जहाँ पर सब कोई को राइट्स मिलेंगे, फ्री एंड फेयर तरीके से सारा सिस्टम चलेगा। क्योंकि आप पता है कि पहले हमारी क्या होती थी? मोनार्की होती थी। ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट ड्राइंग दिख रही होंगी। अब इधर कौन कौन है? तो बच्चे इधर है यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग, जो कि एक साथ एक लॉन्ग लाइन में मार्च कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं एंड वो रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये आपको देखने को मिल रहे हैं कई सारे लोग, ये पूरी लाइन की लाइन जा रही है। तो ये है बच्चा यूरोप के एंड अमेरिका के लोग, ये मार्च कर रहे हैं एक लाइन में और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को ये रिस्पेक्ट दिखाते हुए जा रहे हैं। अब इधर फ्रीडम को शो किया गया है एज ए फीमेल फिगर। कैसे शो किया? एक फीमेल फिगर। अब आप इनके एक हाथ में देखोगे तो वो है टॉर्च, जो कि एनलाइटमेंट शो कर रही है, जो शो कर रही है नॉलेज को शो कर रही है। वेयर एज आप एक हाथ में देखोगे चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन दिखेंगे आपको। ये 2 चीज़ें वो होल्ड करती हैं। समझ में आ गई आप बात? तो इधर हमने क्या देखा? सबसे पहले यूरोप और अमेरिका के लोग लॉन्ग लाइन में मार्च कर रहे हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से गुजर रहे हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी में एक हाथ में टॉर्च और एक हाथ में क्या है बच्चे? चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये जो आपको रिमेन्स दिख रहे हैं, जस्ट अ मिनट चिल्ड्रन, में से हाईलाइट कर देती हूँ, ये आपको दिख रहा होगा। ये जो रिमेन्स है ये क्या शो कर रहे हैं कि अब हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक हो गई है। ये क्या है? एब्सोल्यूट मोनार्की के रिमेन्स है। एब्सोल्यूट मोनार्की के रिमेन्स में क्या आ जाएगा? क्राउन्स आ जाएंगे, थ्रोन्स आ जाएंगे। दैट पहले के टाइम पे मोनार्की होती थी एंड मोनार्की अब एंड हो चुकी है, उसका कोई यूज़ नहीं है, इसलिए वो फेंक दी गई है। अब हमारा क्या है? डेमोक्रेसी आ चुकी है। तो इसलिए आपको दिख रहा है ब्रोकन पीसेस ऑफ ओल्ड किंग्स पावर, जो क्या शो कर रही है? एंड एंड टू मोनार्की। ठीक है, इधर लोग डिफरेंट कंट्रीज से दिखेंगे और जो कि कैसे पहचाने जाए जा रहे हैं? कुछ ने डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स पहन रखे, कुछ आपको फ्लैग से दिख रहा होगा, जैसे ये फ्रांस हो गया, ये जर्मनी हो गया। तो डिफरेंट लोग आपको उनके फ्लैग से भी पता चल रहा है। जैसे अगर हम बात करें फ्रंट की, तो उधर आपको मिलेगा यूएस, स्विट्ज़रलैंड मिलेगा, जो कि ऑलरेडी नेशन स्टेट्स बन चुके हैं। नेशन स्टेट्स पता है एक ऐसी स्टेट जहाँ पर टुगेदरनेस की फीलिंग होती है, तो नेशन स्टेट्स वो बन चुकी है। और फ्रांस आपको दिखेगा एज ए ट्राइकलर फ्लैग। वेयर एज अगर हम बात करें जर्मनी के लोगों की, तो वो ब्लैक, रेड और गोल्ड कलर का फ्लैग लेके जा रहे हैं। जर्मनी तब तक यूनाइटेड नहीं था, वो नेशन स्टेट नहीं बना था, उधर छोटी छोटी स्टेट्स थी। तो ये फ्लैग शो कर रहा है लोगों की क्या होप है, लोगों की क्या इच्छा है जर्मनी को यूनाइट करने की इनटू वन कंट्री, और जहाँ पर डेमोक्रेसी आएगी। अब जर्मनी के बाद आपको दिखेंगे कई सारे लोग, आपको ऑस्ट्रिया से दिखेंगे एंड पोलैंड से दिखेंगे। ठीक है, एंड लॉम्बार्डी से दिखेंगे, द किंगडम ऑफ टू सिलिसीज से दिखेंगे, आयरलैंड से दिखेंगे, रशिया से दिखेंगे, जो अभी तक नेशन स्टेट बने नहीं है बट दे आर इन द लाइन टू बिकम अ नेशन स्टेट टू गेन इंडिपेंडेंस। अब इसके अलावा आपको यहाँ दिखेगी, ये आपको हेवनली फिगर्स दिख रहे होंगे, जैसे ये दिख रहा है क्राइस्ट दिख रहे हैं, या आपको एंजल्स दिख रहे हैं। तो इधर क्यों आए हैं? तो देखो यूरोप में मोस्टली जो रिलीजन फॉलो होता है वो क्रिश्चियन होता है, तो इस क्रिश्चियनिटी होता है, इस इधर क्राइस्ट दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये आपको जो हेवनली फिगर्स दिख रहे हैं बच्चे, जैसे गॉड और एंजल्स, ये शो कर रही है फ्रेटर्निटी को, दैट इज़ ब्रदरहुड को अमंग कंट्री। ठीक है, the nationalism जो है इट बिकेम वेरी पावरफुल इन यूरोप एंड इट चेंज कि कैसे लोग सोचते हैं, कैसे लोग गवर्नमेंट वर्क करती है। ठीक है, और ये जो फ्रेडरिक सूरो ने ये इमेज बनाई थी, ये एक यूटोपियन विजन था। यूटोपियन विजन होता है बच्चा एक ऐसा विजन जो कि इतना ज़्यादा परफेक्ट है कि वो एक इमेजिन करना, वो इतना आइडल है कि वो एग्जिस्ट करना ही
पॉसिबल नहीं है उसका, ये यूटोपियन विजन है। फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करो हमारे कंट्री में भी डेमोक्रेसी है, चलो, लेकिन क्या गॉड और एंजल्स आके दिख रहे होंगे जो वरदान दे रहे होंगे डेमोक्रेसी के लिए? नो, सो इट जस्ट यूटोपियन विजन. It is a vision of society which is so ideal that it is unlikely to actually exist, which is not possible कि ये exist कर पाएगा. इधर आपको फ्रेटर्निटी लिखा हुआ भी दिख रहा होगा, ठीक है? तो एक बार दोबारा समराइज़ कर देती हूँ मैं आप लोगों के लिए. ये आपको दिख रहे हैं डिफरेंट लोग जो कि लाइन में है टू गेन इंडिपेंडेंस. डिफरेंट लोग को हम फ्लैग से उनकी कॉस्ट्यूम से पहचान पा रहे हैं. दे आर शोइंग रिस्पेक्ट टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिनके एक हाथ में टॉर्च, एक हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है. यूएस और स्विट्ज़रलैंड ने इंडिपेंडेंस पा लिया, वो नेशन स्टेट बन चुके हैं. कुछ कंट्रीज़ ऐसी है जो नेशन स्टेट बन रही है और कुछ है कि जो अभी बनेंगी, विच आर ऑन देयर वे, ठीक है? ये आपको दिख रहे होंगे रिमेन्स ऑफ मोनार्की, मतलब मोनार्की पे पूरा एंड लग चुका है. गॉड और एंजल्स उन्हें क्या कर रहे हैं? ब्लेस कर रहे हैं. इस फिगर में था जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है. तो आपको यही डिस्क्राइब करना था. होप आपको समझ में आया होगा. अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना.